नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड जो मिथिला का गौरव है, जिस रेलखंड के लिए यहाँ के लोग पिछले 7 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं, इस रेलखंड पर अभी भी मजाक किया जा रहा है। समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा, DRM आलोक अग्रवाल के द्वारा अभी भी उनके द्वारा ये चीज़ें क्लियर नहीं की जा रही है जो आखिरकार इस रेलखंड पर ट्रेन कब से दौड़ेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप लोग एक वीडियो फुटेज देख रहे होंगे जिसमें कहा जा रहा है जो अगले आने वाले 10 दिन में या 15 दिन में इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम सोशल मीडियाज़ के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। गूगल पर जाएं, स्टार मिथिला न्यूज़ सर्च करें और हमसे जुड़ें ताकि मिथिला में चल रहे जितने सारे रेल प्रोजेक्ट्स हैं आपको उसके बारे में ससमय पता चल सके। हम बात कर रहे हैं आज दरभंगा सहरसा रेलखंड की, जिस पर यह दावा किया जा रहा है जो अगले आने वाले 10 दिनों में ट्रेन की परिचालन हो जाएगी। हम सबसे पहले आपको DRM आलोक अग्रवाल का स्टेटमेंट दिखाते हैं, जिसमें उनका कहना है जो इस रेलखंड पर अप्रैल महीने में रेल चलाने की पूरी कोशिश रहेगी। रेलवे बोर्ड को मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद और रेल परिचालन की तिथि आने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन होगी। जो रेलवे बोर्ड में जो तिथि की सारी प्रक्रियाएं होती है उसमें लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है, यानी जब तक 2 सप्ताह बीतेगा तब तक मार्च ही नहीं बल्कि अप्रैल का आधा महीना से ज़्यादा बीत चुका होगा। फिर तिथि आएगी। तिथि मिलने के उपरांत लगभग 7 से 10 दिनों का समय समस्तीपुर रेल डिवीज़न लेगा, जो दरभंगा सहरसा रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन होगी। इस परिचालन संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में तब तक अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह आ चुका होगा। यानी अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने का जो अंतिम सप्ताह होगा उस सप्ताह में रेल परिचालन की संभावनाएं बन रही है। नहीं तो मई के प्रथम सप्ताह में इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो श्री माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जब CRS इंस्पेक्शन हुआ उसी समय में उनका एक फेसबुक पोस्ट आया था, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आप वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें उनका कहना था मई 22 में जाकर के इस रेलखंड पर ट्रेनें चलेगी। और कहीं न कहीं अगर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है तो उनके स्टेटमेंट का और इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन का संबंध कहीं न कहीं ज़रूर बनता है। मैं इसीलिए भी कह रहा जो इस रेलखंड पर अप्रैल में रेल परिचालन संभव नहीं है। किस प्रकार से समस्तीपुर रेल डिवीज़न के द्वारा एक मोनोपोली चलाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। CRS हुई, रेल परिचालन की तिथि नहीं आई, इंस्पेक्शन हुआ, उनके द्वारा कह दिया गया जो 4 से 5 दिनों में ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन नहीं चली। किस प्रकार से यहाँ के लोगों का परीक्षा लिया जा रहा है, धैर्य का, इनकी नैतिकताओं के साथ खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं समस्तीपुर DRM की कितनी बड़ी गाथाएं हैं। समस्तीपुर रेल डिवीज़न का दरभंगा सहरसा रेलखंड या दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड 1471 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार की कार्य स्पीड, कार्य करने की क्षमता आप इसी क्षेत्र में देख सकते हैं। झंझारपुर लौखा रेलखंड पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। किसी को इस रेलखंड को लेकर के चिंताएं नहीं है और जो रेलखंड तैयार है उसको लेकर के लगातार बयानबाजी की जा रही है। लगातार इस रेलखंड पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। जो भी है हम आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। इंटरसिटी, डेमू, एक्सप्रेस जो भी ट्रेनें हैं अगले आने वाले समय में इस रेलखंड पर ज़रूर चलेगी, लेकिन अप्रैल में इसे कहना बिल्कुल गलत साबित होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।